हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए एक मास्टर प्लान के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं आपको ये तो दिखाऊंगा कि बेसिक रिसोर्सेज आपको क्या क्या कवर करनी है। वी विल आल्सो टॉक अबाउट सम रिसोर्सेज जो कि कॉमनली काफ़ी पॉपुलर है, बट अगर आप ये कर रहे हैं तो इन्हें अवॉइड करना है। एंड एट द सेम टाइम हम एक बेसिक प्लान के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे करंट अफेयर्स कैसे कवर करने हैं, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल गेट यू अप टू स्पीड कि आप तैयारी चालू कर सकते हैं। आप ये चीज आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी कि भाई शुरू कैसे करना है। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। बिफोर वी बिगिन, अ बेसिक रिमाइंडर कि ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। सोर्सेज फॉर जीएस, बेसिक प्लान, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग कहाँ होगी, रिविजन कब होगी, ये सारी चीजों के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, बेसिक डिस्क्लेमर्स, क्योंकि अब जैसे बहुत ही एक कॉमन सा सवाल बनता है कि भाई स्पेक्ट्रम करे या बिपिन चंद्रा करे, तो ये ऑल्टरनेटिव्स हमेशा एग्जिस्ट करेंगे एंड इन ऑल्टरनेटिव्स में से आपको एक अपना पर्टिकुलर चूज करना है। क्योंकि अगर आप इस चीज के बीच में कूदते रहोगे कि भाई पहले मैं स्पेक्ट्रम करता हूँ या स्पेक्ट्रम करती हूँ एंड देन अगले महीने मैं बिपिन चंद्रा करूंगा, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, नो प्लान इज परफेक्ट एंड यू विल नीड टू मॉनिटर सम थिंग्स कि भाई चीजें जैसे बदल रही हैं, या आपको लेट्स से पॉलिटी 4 हफ्ते में करना था बट आपको 6 हफ्ते लग गए हैं, तो अब आगे वाला सब्जेक्ट शिफ्ट होगा। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा प्लान आउट बार बार हर महीने के एंड पे एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि भाई क्या जो प्लान किया था वो हुआ है या नहीं हुआ है, एंड कहाँ आगे प्रोग्रेस होगी। एंड इफ यू वांट अ मेंटर फॉर योर यूपीएससी जर्नी, you can check out our prelims 360 course. It's available at courses.upscprep.com। तो इस कोर्स में ये जो बेसिक जीएस के सब्जेक्ट्स हैं ये तो हम आपके कवर करा ही देंगे। उसके अलावा आपको एक 21 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस मिलेंगी, एंड यू विल गेट एक्सेस टू डाउट्स डे, जो कि एवरी सैटरडे 4 घंटे के हमारे सेशंस होते हैं जहाँ पे कोई भी डाउट आपका है आप लेके आइए, विल ट्राई एंड रिजॉल्व इट। राइट, सो बुक लिस्ट की बात करते हैं नाउ। बुक लिस्ट में बहुत ही कोर चीज़ें कुछ हैं कि अब जैसे अगर देखें तो ये हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल आर्ट एंड कल्चर सॉर्ट ऑफ समथिंग कंबाइंड यहाँ पे आ जाता है। पॉलिटी, एनवायरनमेंट, यहाँ पे जियोग्राफी, ये आर्ट एंड कल्चर, ये 4 जियोग्राफी की एनसीईआरटीज, ये इकोनॉमी, एंड फाइनली एटलस। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है ये किताब, A Brief History of Modern India by Spectrum Publications. So this is the absolute best book that you can get for your modern history. क्योंकि इस किताब के एंड में, हर चैप्टर के एंड पे आपको समरी पेजेस दिए होते हैं कि आपने पहले 50 पेज का एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद 4-5 पेज की उसी चैप्टर की समरी आपको वहीं की वहीं मिल जाएगी। एट द सेम टाइम व्हाट यू वांट टू डू इज कि ये चैप्टर को भी आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। राइट, सो स्पेक्ट्रम 800-850 पेज की किताब है, बट इसको रिवाइज करना काफी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें समरी पेजेस दिए हुए होते हैं हर चैप्टर के एंड पे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट यू कैन फॉलो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। नाउ कमिंग टू आर्ट एंड कल्चर, तो नितिन सिंघानिया की ये किताब है, आई एम श्योर मतलब एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस बुक। नाउ इस बुक को आपको सेलेक्टिवली करना है। नाउ आपका सबसे पहला काम है कि इस बुक के आप इंडेक्स में जाइए। राइट, एंड इंडेक्स में आपको दिखाई देगा कि भाई हर चैप्टर में यहाँ पे आपको PYQs दिए हुए हैं कि भाई मेन से इसमें कितने PYQs आए हैं, प्रीलिम से कितने PYQs आए हैं, एंड ये हर चैप्टर के एंड पे है। राइट, तो मैंने ये जो टिक्स लगा रखे हैं इधर, दीज आर बेस्ड ऑन द आइडिया कि भाई इस चैप्टर में प्रीलिम से सवाल आए हैं। एंड अगर आप यहाँ देखें तो भाई कैलेंडर्स इन इंडिया एंड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के सामने क्रॉसेस हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है करने के लिए। नाउ इस किताब को अगर आप सेलेक्टिवली पढ़ते हैं तो दिस इज वेरी गुड रिसोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंड इसके अलावा फिर आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडिवल, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जहाँ से आप कितनी भी मेहनत कर लो, मतलब सवाल ऐसा बन सकता है जिसका मतलब कोई इलाज नहीं है। नाउ कमिंग टू पॉलिटी, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं with civil services exam preparation, so like लक्ष्मीकांत is a great book for you. Now ये थोड़ा पुराना एडिशन हो गया, आप नया एडिशन ले सकते हैं, बट कोर प्रिंसिपल आपके वही है कि पहले क्लास 11th की आपने एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद इस किताब को आपको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना है। तरीका क्या है इस्तेमाल करने का कि आपको हर कोई चीज़ पूरी डिटेल में नहीं पढ़नी है। राइट,
कि जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी में मेजर जो एक पॉइंट है वो मैंने यहाँ समरी में ही लिख लिया। मैंने हाईलाइट कर ली चीज़ें कि भैया ये चीज़ है यहाँ इंपॉर्टेंट है, एंड इस तरीके से आप इस किताब को इस्तेमाल करो। एट द एंड ऑफ दिस बुक ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपेंडिसेस। तो ये जैसे अपेंडिक्स का एक सेट है जो कि मैंने फाड़ के अलग ही रख लिया था कि भाई आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें इस तरीके से आप अंडरलाइन करके अपनी टेबल पे रख सकते हैं। ये रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ढेर सारे आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जो कि रिपील्ड हैं, तो मैंने पूरा सेक्शन कट आउट किया हुआ है। तो ऐसा आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सा सेक्शन रिपील है, मैं भी काट लूँ क्या। उसके सामने क्लियरली यहाँ लिखा होगा कि दिस हैज़ बीन रिपील्ड, तो ये इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ द आइडिया इज कि रेलेवेंट चीज़ें वहीं की वहीं मैंने चैप्टर के स्टार्ट में लिख ली हैं कि भैया एंटी डिफेक्शन के लिए 52nd अमेंडमेंट, शेड्यूल 10 की हो तो होलोहान केस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड जैसे ही मैं चैप्टर खोलता हूँ मुझे याद आ जाती है, क्योंकि अगेन दिस इज 1000 पेज बुक एंड कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। नाउ एनवायरमेंट बाय शंकर IAS, दिस इज फॉर द बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट। यहाँ पे इस किताब में ऐसा नहीं है कि आपको सारा ये किताब करते ही एवरीथिंग दैट यू विल बी एबल टू डू इन एनवायरमेंट, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी करने पड़ेंगे। बट दिस इज अ ग्रेट बुक फॉर कवरिंग द बेसिक्स, कि आपके एब्सोल्यूट जो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं कि भैया इकोसिस्टम किस चीज़ को बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी का क्या डेफिनेशन होता है, या बायोम कैसे चेंज हो रहे हैं, या भाई जो स्पीसीज हैं इंडिया के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या लिमिटेशंस है, शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 5 क्या है। तो ये बेसिक्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर करंट अफेयर्स ऑब्वियसली आप करते रह सकते हैं। एंड इस किताब में अगेन जितना ज़्यादा आप इसे अंडरलाइन करोगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे गंद फैलाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि रिविजन will always be important, right? Now coming to art and culture, तो ये वाली जो किताब है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, अगर आपने नितिन सिंघानिया वाली वो किताब पढ़ ली है तो ऑल दैट यू कैन डू इज लुक एट द पिक्चर्स इन दिस बुक। ये क्लास 11th की NCERT है एंड इस किताब में भर के पिक्चर्स हैं। अब इन पिक्चर से क्या होता है ना कि बहुत बार, अब जैसे लोमास ऋषि केव आपको यहाँ दिखा दी गई है, अगर आप बिहार से नहीं है तो, और बिहार में अगर आप हैं तो आइडियली आई वुड से कि भाई आपको जाके देखनी चाहिए। बट क्योंकि मैंने ये कभी पिक्चर देखी है तो मुझे थोड़ा बहुत चांस है कि भाई हाँ लोमास ऋषि मुझे पिक्चर के नाम से याद आ जाएगी। सो इन दैट सेंस लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। अब लायन कैपिटल में नीचे यहाँ कौन कौन से जानवर बने हुए हैं, अगर मुझे ये पिक्चर याद है, so then a lot of things become possible. तो इसीलिए I would suggest कि भाई if nothing else just look at the pictures in this book. Coming to geography. Now geography की ये 4 हमारी basic NCERTs हैं। India Physical Environment class 11th, World Fundamentals of Physical Geography, this is again class 11th, and then these 2 books from class 12th, India People and Economy and Fundamentals of Human Geography. So इन सब किताबों में बेसिक्स आपके सारे कवर हो जाएंगे। बट जियोग्राफी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब और रहती है विच इज़ द एटलस, क्योंकि जब तक आपने मैप नहीं खोल के देखा तो बहुत सारी चीज़ें हवा में आपके दिमाग में लगेगा कि हाँ जी हाँ ठीक है XYZ है, बट आपको मैप खोल के बार बार देखना है। नाउ इफ यू लुक एट माई मैप्स ओवर हियर, लेट मी जस्ट शो यू। तो मैंने पूरी एटलस यहाँ रंगी हुई है कि भाई मतलब सब चीज़ें मैंने मार्क करी हैं कि भाई ये नदी यहाँ पे है, ये रेंजेस यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं टाइप के सवाल फिर मैपिंग से बन जाते हैं। नाउ करंट अफेयर्स इज समटाइम्स रेलेवेंट हियर, क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ चीज न्यूज में रहेगी। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में काफी सुना होगा। सो आपका एकदम फर्ज बनता है कि आप ये मैप यहाँ खोल के देखें एंड रशिया और यूक्रेन के आसपास और कौन सी कंट्रीज हैं, मतलब कौन से एरियाज हैं जो रशिया यूक्रेन में मतलब इन्वॉल्व हैं, इन सब चीज़ों को आपको देखना बनता है। सो एटलस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जियोग्राफी प्रिपरेशन। नाउ दिस इज अ बुक सर्टिफिकेट ह्यूमन एंड फिजिकल जियोग्राफी बाय GC लियोंग। नाउ इस किताब में जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका ऑलरेडी जो क्लास 11th की NCERT है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज ऑलरेडी कवर्ड इन दिस बुक, बट इसका सेकेंड पार्ट जो है जहां पे आपको वेजिटेशन और मतलब रेनफॉल एंड क्लाइमेट पैटर्न्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल दी गई है। तो द ग्रेट थिंग
अबाउट दिस बुक इज कि आपको इस तरीके के मैप्स यहाँ पे हर चैप्टर में मिलेंगे। तो इसने क्या बता दिया यहाँ पे कि इन दो एरियाज में आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। अगले चैप्टर पे आप आओगे, यहाँ पे ये बता देगा आपको कि भाई इन सब एरियाज में आपको मॉनसून या ट्रॉपिकल मरीन टाइप क्लाइमेट मिलता है। तो ये मैप देख के बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं कि भाई अच्छा, अगर ये वाला टेम्परेचर वेदर यहाँ है तो वो वहां भी मिलेगा। एंड ज्योग्राफी में मैप देख के जब आप तैयारी करते हो ना तो बहुत चीजें आसान हो जाती है। सो दैट इज व्हाई इफ नथिंग एल्स इस किताब का सेकेंड पार्ट अगर आप करते हो, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी बाय जी.सी. लियोंग, सो दैट्स ग्रेट। नाउ फॉर इकोनॉमी जनरली बहुत प्रॉब्लम रहती है कि भाई कौन सी किताब पढ़ी जाए, कहाँ क्या करे, कैसे करे। सो आई फाउंड कि ये जो प्रिंटेड मटेरियल है श्रीराम IAS का फॉर ज्योग्राफी एंड GS इंडियन इकोनॉमी वॉल्यूम 1 and 2, नाउ इस पे लिखा 2019 है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके बाद जो करंट अफेयर्स से आपको अपडेशन करना है वो वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको जो श्रीराम IAS की बहुत मतलब ऑनलाइन किताब मिल रही है वो लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज सिंपली स्टडी द बेसिक्स फ्रॉम दिस बुक, कि बेसिक्स आपने कवर कर ली कि भैया CPI कैसे कैलकुलेट होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, गवर्नमेंट में फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ऑल ऑफ दीज बेसिक्स यू कैन कवर फ्रॉम दिस बुक। एंड उसके बाद सिंपली आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का समरी पढ़ लेना है। तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियसली जिस साल में आप पेपर दे रहे हो 2024 में, तो 2024 का आप पढ़ोगे, आप पहले दे रहे हो बाद में दे रहे हो तो उसके हिसाब से आपको वो पढ़ना है। तो बेसिक्स आपके इस किताब से कवर हो जाएंगे। दिस इज अवेलेबल मल्टीपल प्लेसेस, आपको जेरोक्स शॉप्स पे भी मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन PDFs भी मिल जाएंगी। सो दिस थिंग्स कवर एसेंशियली द बेसिक GS सब्जेक्ट्स। नाउ एक यहाँ पे सब्जेक्ट रह गया है विच हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट लेटली एंड जिसमें मतलब लोगों को काफी दिक्कत होती है, विच इज साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में आपको क्या करना है कि बेसिक 9th and 10th की NCERTs पढ़नी है। वो 9th and 10th की NCERTs अगर आप कर लेते हो तो उसमें फॉर्मूलाज को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। फॉर्मूलाज देखने का कोई आपको वहां पे जरूरत नहीं है, बट आपको ये बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसका क्या मतलब है, कि रस्टिंग अगर किसी चीज की होती है तो क्या हो रहा है। अब ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आपको नहीं पता तो 9th and 10th की NCERTs में हम ये कवर कर लेंगे। एट द सेम टाइम आपको बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है कि भाई हेरिडिटी कैसे काम करती है या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज किस तरीके से होता है, इनके बेसिक्स आपको एक बार समझ आ जाएंगे। सो दैट विल बी वेरी यूजफुल। उसके बाद ऑब्वियसली इट इज अ लॉट अबाउट करंट अफेयर्स। नाउ अगर ये बेसिक सोर्सेज आपने कर ली हैं तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल ये भी बनता है कि ये ढेर सारी और किताबें हैं, इनका क्या करें। अब ये किताबें कैसी हैं? नाउ यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस बुक, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय PM बख्शी। तो ये वाली किताब आई वुड से इज अ गुड कंपेनियन बुक जो आप खरीद सकते हो अलोंग साइड लक्ष्मीकांत। क्यों? क्योंकि इस किताब में बेयर एक्ट्स दिए हुए होते हैं। नाउ अ वेरी इजी सब्स्टिट्यूट फॉर दिस बुक कैन बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐप। एक ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, एंड्रॉयड iOS पे है नहीं है मुझे नहीं पता, बट एंड्रॉयड में एप्स मिल जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उससे क्या है कि अगर आप पढ़ रहे हो प्रेसिडेंट के बारे में तो व्हाई नॉट ओपन आर्टिकल 54 एंड सी कि भाई क्या है, कि भाई व्हाई नॉट रीड अबाउट द एग्जैक्ट प्रोविजन जो लिखी गई है। तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा आराम से पता चल जाएगा कि भाई इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के क्या प्रोविजंस है, कौन उसका मेंबर होता है नहीं होता है। एंड लक्ष्मीकांत पढ़ी, एक्ट पढ़ा, एंड यू आर गुड टू गो। Now, these are 3 books for history. There is History of Modern India by Bipin Chandra, India's Ancient Past by R.S. Sharma, and there is History of Medieval India by Satish Chandra. Now, कायदे से आप ये तीनों किताब पढ़ सकते हो, बट क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम ऑलरेडी कर ली है तो इस किताब का कोई मतलब नहीं है। बिपिन चंद्रा को हम साइड में रख देते हैं। नाउ इन दोनों किताबों का एफर्ट टू आउटपुट रेशियो बहुत कम है। मतलब मैं पढ़ लूंगा इनको, बट इवन देन आई माइट गेट क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री जो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो इनको हम लास्ट के लिए रखेंगे कि हमने बाकी सब कुछ कर लिया है, उसके बाद अगर हमारे पास समय बचा है सो देन दीज 2 बुक्स वी माइट कंसिडर रीडिंग। उसके अलावा भी देयर इज एन ऑल्टरनेटिव क्लास 11th की तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की जो हिस्ट्री की किताब है,
वो आप पढ़ सकते हो, विच इज एसेंशियली अ शॉर्टर वर्जन ऑफ दीज टू बुक्स कंबाइंड. नाउ फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री दिस इज अ गुड बुक, अर्जुन देव, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. एंड ये किताब ऑब्वियसली ओनली मेंस रेलेवेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट इन द सिलेबस. तो ये आप बात के लिए खरीद सकते हो जब आप जीएस की सिर्फ मेन से ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ दिस बुक, दिस इज अ बैकग्राउंड बुक, राइट. राजीव सिकरी की चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी. फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया का हिस्ट्री क्या रही है, कि भाई नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या होता था, इंडिया और रशिया के पास रिलेशंस कैसे थे, इंडिया और यूएस के पास रिलेशंस कैसे थे, इन सब का बैकग्राउंड आपको एक मिल जाएगा. एंड राजीव सिकरी जी जो थे, ही वाज एन आईएफएस फॉर 36 years, तो ही हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन दीज मैटर्स. बट इसके बाद ऑब्वियसली बात है, आपको ये सारी चीजें करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी किताब लिखी गई थी जब भी, उसके बाद से चीजें बहुत बदल चुकी हैं. सो बैकग्राउंड आपको यहां से मिल जाएगा सारा, बट उसके बाद करंट अफेयर्स इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड. नाउ this is another one of those popular history books, India Struggle for Independence by Bipin Chandra. But I would still suggest कि आप अगर स्पेक्ट्रम कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम, stick to spectrum, because spectrum is a book written for the exam, कि वो एग्जाम की तैयारी के हिसाब से लिखी गई है, आपको चीजें हाईलाइट करके बताई जाएंगी सारी. एंड जो बिपिन चंद्रा की किताब है, या एक और मॉडर्न हिस्ट्री की जो काफी पॉपुलर किताब है, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय, बोथ ऑफ दीज आर स्कॉलरली टेक्स्ट बुक्स. माने कि इनको कोई मतलब नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या क्या, ये किताबें एक्चुअल गुड हिस्ट्री बुक्स हैं. तो उस कारण से क्या होता है कि कभी कभार इनमें पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कभी कभार इनमें बहुत ही एक नजरिए को आगे बढ़ाया जाता है, और वो चीज हमें एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती. सो फॉर दिस रीजन आई थिंक स्पेक्ट्रम इज द बुक दैट यू वांट टू गो विद. नाउ एक और ये किताब जो बोली जाती है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की, सो मतलब अगर आपने अर्जुन देव वाली वो किताब कर ली है तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंप्लीटली अवॉइड ऑल टुगेदर. दिस इज नॉर्मन लो की मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री. बट ये मतलब ओवरकिल है ये किताब, कि भाई बहुत ही ज्यादा आपके पास वेला टाइम है, या आप 3rd 4th अटेम्प्ट में हो एंड आपने बाकी सारी चीजें कर ली हैं और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो देन इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई दिस बुक. बट बिफोर दैट नो पॉइंट. नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन बाय डी बासु. अगर आपको लक्ष्मीकांत, मतलब पहली बार अगर आप पॉलिटी कर रहे हो, तो आई थिंक लक्ष्मीकांत इज द वे टू गो, क्योंकि लक्ष्मीकांत अगेन इज अ बुक दैट इज रिटन फॉर द एग्जाम. बट डी बासु की ये जो किताब है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज अ बुक रिटन फॉर लॉयर्स, क्योंकि डी बासु जी जो थे, ही वाज हिमसेल्फ एन एडवोकेट एंड ही इज कंसिडर्ड एज one of the legal luminaries in India, and he is considered as one of the legal luminaries in India, कि भाई इनकी किताबों से लॉयर्स सीखते हैं. तो इन पे लैंग्वेज जो है वो काफी टेक्निकल हो सकती है कभी कभार, जिस कारण से आई वुड सजेस्ट कि you should stick to Lakshmikant. Now that brings me to the end of the discussion for the book list, and let's get back to the plan. सो बुक लिस्ट हमने ये सारी चीज़ों की डिस्कस कर ली. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी रह गई थी वो था सीसैट. सो सीसैट के लिए क्या रिसोर्सेज, कहाँ से आप पढ़ेंगे, क्या करेंगे. बेसिक, अगर आपको एब्सोल्यूट बेसिक चीज़ें कवर करनी है तो यू कैन सिंपली गो टू upscprep.com/csat, एंड यहाँ पे हमने आपको फ्री रिसोर्सेज का एक मतलब पूरा पैकेज बना के दिया हुआ है. यू कैन चेक इट आउट. तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आई कैन शो इट ऑल्सो. तो ये मेरे पीछे छुप गई हैं सारी चीज़ें, बट व्हाट यू विल सी कि सीसैट मैथमेटिक्स में जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, एंड उसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है उस पे जितने टॉपिक्स जनरली आते हैं उनकी थ्योरी मिल जाएगी. एंड इन सब में फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहीं वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कि भाई आपको परसेंटेजेस की बेसिक थ्योरी मिल गई है, एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच यू कैन ट्राई. बॉटम पे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट. सो सीसैट अगर आपको कवर करना है तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें अगर आप करते हो यू शुड बी गुड टू गो. उसके अलावा ऑब्वियसली यू कैन प्रैक्टिस योर PYQs. नाउ बुक लिस्ट कवर हो गई है, हमारी हिस्ट्री की बात हमने कर ली, मॉडर्न एंशिएंट मिडीवल,
पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक। सो लास्ट थिंग हमारे पास जो चीज़ बची है वो है करंट अफेयर्स, जिस पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। सो फॉर नाउ लेट्स लुक एट द प्लान। प्लान क्या है? राइट, सो currently we are in Feb 2023 and Feb 2023 से मई जून 2024 जब एक्चुअली आपका प्रीलिम्स होगा, यू हैव अबाउट 16 मंथ्स। तो वो 16 महीने का ये एक बेसिक प्लान है। तो अगले 3 महीने दैट इज फेब, मार्च एंड अप्रैल ऑफ 2023 आपको क्लास 6 to 10th एंड देन 11th and 12th की बेसिक एनसीईआरटीज करनी है। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि ये सारी एनसीईआरटीज का आपको ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा। ज़्यादा कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करो, 6th क्लास की एनसीईआरटी पे एक बार नज़र मार के देखो। अगर वो समझ आती है तो सीधा पहले एक बार 8th क्लास की एनसीईआरटी पे कूद के देखो। अगर 8th क्लास की भी समझ आ रही है तो आपको सिर्फ 9th to 12th की एनसीईआरटीज करनी है। सो यहाँ पे एनसीईआरटी 6 to 10th तो लिखा है, बट प्राइमरीली यू कैन स्किप एंड स्टार्ट फ्रॉम 9th to 10th। बट द आइडिया इज कि अगर आपको 6ठी क्लास की एनसीईआरटी आप पढ़ते हो एंड वो इतनी ठीक से समझ नहीं आ पा रही है, सो इन दैट केस आई वुड रेकमेंड कि आप 6 to 12th करें, बट अदरवाइज आप 9th, 10th, 11th करते हैं तो भी चल सकता है। 3 महीने में कायदे से ये सारी एनसीईआरटीज हो जानी चाहिए, क्योंकि देखो अगर 3 महीने से ज़्यादा आप 6 महीना 8 महीना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ये 16 महीने में आधा टाइम आपने इतनी बेसिक चीज़ों पे निकाल दिया है कि भाई बाकी चीज़ें जो ज़रूरी थी उनके लिए आपने टाइम नहीं छोड़ा है। एनसीईआरटीज 3-4 महीने से ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि देखो एनसीईआरटीज के ना आपको नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटीज में ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, एक्सेप्ट फॉर जो ज्योग्राफी वाली एंड आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी हमने बात करी। ऑल दी अदर एनसीईआरटीज आर बेसिक्स, क्योंकि उसके बाद हमें लक्ष्मीकांत करनी है, उसके बाद हमें स्पेक्ट्रम करनी है। तो एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ रहे हो, देयर दी एब्सोल्यूट बेसिक्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स आप जीएस की फर्स्ट रीडिंग शुरू कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट रीडिंग में भी हमने 3 महीने दिए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको किताब पढ़नी है। और अगर अंदाजे से बात करें तो ये 3 महीने या आप 4 महीने भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये 3-4 महीने में आपको करीब 3,500 से 4,000 पेजेस पढ़ने हैं। सिर्फ आपको एक बार पढ़ने हैं ये, राइट। इसमें इतनी टेंशन अब नहीं लेनी कि भाई 4,000 पेज कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि आपके पास करीब 90 से 100 दिन है। एंड 90 से 100 दिन मतलब आपको अगर 3,500 4,000 पेज करने हैं, सो दैट मीन्स दैट यू ओनली हैव टू डू 40 पेजेस इन अ डे। नाउ 40 पेज एक दिन में अगर करना है अप्रॉक्स, तो ये तो डुएबल है ना। अब इस पे अगर आप बोल रहे हो कि भाई 40 पेज भी आप दिन में नहीं पढ़ सकते हो, सो देन आई थिंक यू नीड टू रिवाइज, मतलब या री लुक एट कि भाई आप यूपीएससी करना क्यों चाह रहे हो, क्या है। क्योंकि अगर इतनी बेसिक चीज पे आप अभी काम कर रहे हो तो फिर आपको शायद थोड़ा और टाइम लग सकता है, क्योंकि 40 पेज एक दिन में पढ़ना, लेट्स से आप आईए सेलेक्ट हो जाते हो, भाई कितनी ही फाइलें पढ़नी होती है आपको, एक एक फाइल 40-40 50-50 100-100 पेजेस की फाइल है, सिर्फ एक फाइल पढ़ोगे क्या दिन में? तो ये बेसिक स्पीड आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। और वो कैसे बढ़ेगी? जब आप और चीजें पढ़ोगे, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिस करते हो, इफ आई वॉन्ट टू गेट बेटर एट रीडिंग आई हैव टू रीड मोर। तो ये 3,500 से 4,000 पेजेस की जो सारी किताबें हमने बात करी थी, ये 4 महीने में एट मोस्ट कवर हो सकती हैं, राइट। और 4 महीने में इसका मतलब है कि आप दिन में 30 से 40 पेज ही पढ़ रहे हो। आप दिन में 5 पेज भी पढ़ते हो तो सिर्फ ये 8 घंटे का स्टडी शेड्यूल है, राइट। बेसिकली डूएबल है। अब अगर उसमें छुट्टी ले लेते हो या भाई चिल कर लेते हो या भाई 2 हफ्ता कुछ काम नहीं करते हो, सो देन इट कैन गेट प्रॉब्लमैटिक। बट डूएबल ये है कि एक बार रीडिंग आप 3 से 4 महीने में इसकी कर सकते हो। सिमिलरली फॉर ऑप्शनल, जनरल हमने 5 महीने का टाइम रखा है, 5 मंथ्स। तो ये 5 मंथ्स में मेजरली वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दी ऑप्शनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम ऑप्शनल की पढ़ाई भी कर लें एंड उसके साथ साथ हम ऑप्शनल के थोड़े नोट्स भी बना लें। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर अगस्त में आप अभी भी जीएस कर रहे हैं पीछे वाला, तो देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप ऑप्शनल की तैयारी करेंगे एंड देन दिसंबर एंड सम पार्ट ऑफ जनवरी आप ऑप्शनल के नोट्स बनाएंगे। नाउ जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तब दिन में आप आधा 1 घंटा जीएस के आंसर राइटिंग की तरफ भी दे सकते हैं। नाउ जीएस की आंसर राइटिंग के लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है
तो अगेन यू कैन गो टू upscprep.com, वहाँ पे आप रिसोर्सेज में जाओगे तो रिसोर्सेज में डेली आंसर राइटिंग आपको मिल जाएगा, राइट। प्रैक्टिस में जीएस डेली आंसर राइटिंग, तो ये जीएस डेली आंसर राइटिंग वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे, राइट। सो अलोंग साइड ऑप्शनल आपको अपना जीएस की आंसर राइटिंग की भी थोड़ी तैयारी कर देनी है। हमने एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं तो ऐसा अब नहीं होगा कि भाई आपको मतलब रैंडम ही कोई चीज़ लगेगी कि ओ माय गॉड ये तो देखा ही नहीं, पता सुना ही नहीं, करा ही नहीं। कई बार होगा ये, बट दैट इज प्रोबेबली बिकॉज आपने करंट अफेयर्स अब तक नहीं किया है। करंट अफेयर्स पे भी हम आएंगे, बट यहाँ पर प्राइमरी फोकस हमारा रहेगा अपने ऑप्शनल को कवर करने पे, क्योंकि ऑप्शनल अगर आपका एक बार कवर अच्छे से हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो स्पेस है अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे आपको 2022-23 का जो मेंस है उसका भी आपको मेंस का पेपर मिल जाएंगे, तो यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि भाई ऑप्शनल में कैसी चीजें पूछी जाती हैं। और अगर इस दौरान आपने ऑप्शनल की तैयारी अपनी पूरी कर ली तो देन यू विल बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड कि अगले लास्ट 4-5 महीने में आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑप्शनल के नोट्स यहाँ नवंबर दिसंबर में आप काफी हद तक बना लें। जीएस के आंसर राइटिंग एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत ऑप्शनल के आंसर राइटिंग आप डेफिनेटली साथ में कर सकते हो। जैन ऑनवर्ड्स ऑप्शनल से दूर हटना हम शुरू करेंगे। अगर मतलब पिछले महीने से थोड़ा आगे तक जैन तक आ रहा था तो इवन टिल जैन यू कैन डू सम ऑप्शनल, बट बियॉन्ड जैन ऑप्शनल हम नहीं करेंगे। फेब में वी विल फोकस सोलली ऑन जीएस का नोट्स, क्योंकि अब तक हमने क्या देखा कि पहले हमने किया था जीएस, हमने 6 महीना जीएस को दिया, क्योंकि एनसीईआरटी इज आल्सो जीएस। ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू जीएस हो गया, ये हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन टू जीएस हो गया। ये फर्स्ट रीडिंग ऑफ द रेफरेंस बुक्स है, बट सेकंड बार हम ये सारे सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं। फिर हमने थोड़ा गैप लिया एंड फिर से हम जीएस पे आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है ना कि हमने जब गैप देख के वापस एक बार फिर से जीएस को देखा, थोड़े बहुत नोट्स बना लिए एंड यहाँ पे फिर हम एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हमारा करंट अफेयर्स को दे सकते हैं। नाउ करंट अफेयर्स आपको कब से करने हैं? यू हैव टू डू देम फ्रॉम जून 2023। सो जून 2023 ऑनवर्ड्स आपको सारे करंट अफेयर्स करने हैं एंड फ्रॉम देयर मंथली मैगजीन आप करो या न्यूज़पेपर के आप नोट्स बनाओ। अगर न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो तो फिर देन दैट बिकम्स अ रेगुलर एक्टिविटी, बट मंथली मैगजीन आप करते हो तो जैन फेब में आके भी आप ये चीजें बैक एंड से कवर कर सकते हो। एंड फाइनली मार्च, अप्रैल एंड मई में सिर्फ रिविजन एंड टेस्टिंग, कि हमने जो जीएस के पहले एक बार पढ़ लिए, मतलब पहले एनसीईआरटीज पढ़ ली, फिर जीएस की रेफरेंस बुक्स पढ़ ली, अब जीएस के नोट्स बना लिए थोड़े बहुत, तो अब हमारे पास रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा समय रह गया है और हम टेस्ट देंगे ढेर सारे। तो अगर इस बेसिक तरीके से आप अपना तैयारी को ऑर्गेनाइज करते हो तो यू हैव अ वेरी गुड चांस टू स्टैंड इन वन ऑफ द पीपल हु आर क्लियरिंग प्रीलिम्स। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि रिविजन इफेक्टिवली आपकी होनी ही चाहिए। Revising effectively is based on 2 ideas. Number 1 is spaced repetition. जो spaced repetition का क्या मतलब है कि जैसे हमने पहले शुरू के 6 महीना Feb to August 2023 ये हमने क्या किया, जीएस किया। फिर वापस हम Jan onwards 2024 दोबारा जीएस किया। देन मार्च में एक और बार हमने जीएस किया। तो हमने जब गैप दे दे के इस चीज को बार बार देखा तो क्या हुआ, ये हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से छप जाती है। दूसरी चीज एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि लेट मी डेमोन्स्ट्रेट विद अ सिंपल एक्सरसाइज। हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी कि आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्रा की किताबें जो है एंशिएंट एंड मेडिवल वाली, वो कौन से नंबर पे आई थी? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि नंबर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, राइट। बट अगर मैं किताबों को फर्स्ट लॉट और सेकंड लॉट में तोड़ दूं, और फर्स्ट लॉट में जो सारी किताबें थी उनमें तो नहीं थी, सेकंड लॉट वाली किताबों में थी, सेकंड लॉट वाली किताबों में 1, 2, 3 किताब के बाद शायद आई थी। तो इस तरीके से अगर मैंने अभी की अभी एक बार वो रिव्यू करके देख लिया ना, तो मेरी मेमोरी इस चीज के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन वेरी यूजफुल फॉर दैट, बट डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे ये हो गया कि आपके पास तरीका हो जाता है फिर एक टू रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न्ड। और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हर चीज को याद करने का भी एक तरीका होता है। इट इज नॉट जस्ट कि मैंने बस एक बार पढ़ ली और बस हो गया। आपकी मेमोरी में आपको पाथवेज बनाने हैं। तो अभी जैसे हमने क्या पाथवे बनाया कि भाई पहला लिस्ट ऑफ जो किताबें थी उनमें तो नहीं थी, क्योंकि आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्र की जब हमने बात करी तो हमने बोला था कि भाई जरूरी नहीं है। और
सेकेंड लॉट में अगर ये आई थी तो सेकेंड लॉट में थोड़ा शुरुआत में आई थी रादर देन सेकेंड हाफ में, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली तो आइडिया हो गया ना कि भाई कहाँ आई थी ये किताब, और अगर मैं गिनना चाहूँ तो उस हिसाब से फिर मैं गिन सकता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप एक्टिव रिकॉल हर चैप्टर के एंड पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर पढ़ा है ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर खत्म होती है, 5-7 पेज का चैप्टर है, बट खत्म होते ही आपने रिकॉल कर लिया एक बार दिमाग में, अच्छा जी प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, एंड प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। तो मोटा मोटा एक बार दिमाग में सारा घूम जाएगा ना, और कुछ अगर नहीं याद होगा तो तभी की तभी एक बार पता चल जाएगा। सो दैट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल। फॉर दिस रीजन हमने प्लान को ऐसा स्टैगर्ड मैनर में बनाया है कि पहले जीएस, फिर ऑप्शनल, फिर वापस जीएस, एंड फिर फाइनली टेस्टिंग एंड रिविजन। एंड फाइनली अगर आपको एक पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज चाहिए, सो वी हैव अ फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज व्हिच यू कैन अवेल गोइंग ऑन courses.upscprep.com, एंड ऑब्वियसली upscprep.com/csat पे आपको फ्री CSAT रिसोर्सेज तो मिल ही जाएंगी। एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू have us as mentors for your UPSC journey, you can join our Prelims 360 course. And finally, coming to current affairs. So current affairs I feel requires a longer video which we will also discuss कि भाई किस तरीके से particularly इन चीज़ों को आप कवर कर सकते हो, but 3 बेसिक तरीके होते हैं current affairs करने के। Right, so newspaper notes से अगर आप current affairs करते हो तो this becomes a daily activity, and this is the best way technically to do current affairs. This is the best way. But it is obviously a lot more time taking and effort consuming, क्योंकि आपको मिस नहीं करना है, फिर बहुत ज़्यादा फिर इसका कभी कभार टेंशन भी हो जाता है कि 3 दिन मिस हो गया, आप क्या करें, कैसे करें। देन सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है करंट अफेयर्स मैगजीन्स। करंट अफेयर्स मैगजीन से ये होता है कि भाई आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट है, विजन IAS हो गया, इनसाइट्स हो गया, फोरम हो गया, किसी की भी मंथली मैगजीन उठाओ और उसको आप एक बारी में कर लो। ये एनीवेयर फ्रॉम 80 पेजेस टू 180 पेजेस की हो सकती है, तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन डिस्कस। एंड फाइनली एनुअल कंपाइलेशंस होती हैं, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपाइलेशंस इज PT 365 जो विजन की है। अब कभी कभार लोग कंफ्यूज होते हैं एंड फिर वो मंथली मैगजीन भी करते हैं और फिर वो एनुअल कंपाइलेशन जो PT 365 है वो भी करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि मंथली मैगजीन में जो कंटेंट आया है वही सेम कंटेंट आपको एनुअल कंपाइलेशन में भी मिलेगा। डिफरेंस बस ये होगा कि मंथली मैगजीन जो है आपकी जनवरी की, फेब, मार्च, अप्रैल मतलब मंथ के हिसाब से आएगी। एनुअल कंपाइलेशन में वो मंथ बाय मंथ जो लेट्स से पॉलिटी के अपडेट्स थे, वो पॉलिटी के अपडेट्स सारे एक साथ क्लब होकर आपको पॉलिटी की एक PT 365 मिल जाएगी। तो अगर आप PT 365 कर रहे हैं तो डोंट डू मंथली मैगजीन्स, एंड अगर आप मंथली मैगजीन्स कर रहे हैं तो डोंट डू एनुअल कंपाइलेशंस या PT जैसे कंपाइलेशंस। सो दैट इज अ जनरल आइडिया अबाउट करंट अफेयर्स, बट ऑब्वियसली इसमें भी वी हैव टू मेक नोट्स या शॉर्ट समरीज या कुछ हमें करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज दिस गेट्स टू मच। सो this is where we'll stop the video for today, and I'll come out with a new separate video for how to cover current affairs, and अगर आपके कोई doubts है जो particularly आप चाहते हो जिनको मैं address करूं तो please put them in the comments below. So thank you all for watching and best of luck on your UPSC journey.